हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो हमारा टारगेट है 95 प्लस इन साइंस एंड मैथ, उसी के सिलसिले में आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आप जरूर प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। फिलहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ एरिया इतना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा जो कि इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल के अंदर। सर्कल का एरिया हमको दिया हुआ है और हमको स्क्वायर का एरिया पूछा हुआ है। तो जो फिगर पहले बना लीजिए दोस्तों, फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली के क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये स्क्वायर है, सर्कल के अंदर एक हमारा स्क्वायर है। सर्कल के अंदर दोस्तों एक स्क्वायर है, बना लीजिए। सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है फिगर दोस्तों, लगभग मेरा फिगर ये ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए नाम दे दीजिए दोस्तों, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ओ जो है इसका सेंटर है। अब देखिए हमको इसी का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया पूछ रहा है दोस्तों, तो हमको कहीं ना कहीं साइड पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसका साइड क्या है, ए है। स्क्वायर का साइड क्या है, ए है। ए हमको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके सेंटर को अगर मिलाइएगा, ए से अगर सी को मिलाइएगा तो वो सेंटर से पास करेगा, वो सेंटर से पास करेगा। ऑलराइट, वो सेंटर से पास करेगा। मतलब अगर ये हमारा आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। मतलब ए सी क्या है, ए सी हमारा डायमीटर है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए सी इज डायामीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए सी सर्कल का डायमीटर है, इसीलिए ए सी बराबर 2r। ए सी क्या हो गया हमारा 2r। और साथ ही साथ ऑल्सो ए सी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी का डायगोनल है। ऑलराइट, इसीलिए दोस्तों नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल में हम देखें तो आप देखिए ये 90 डिग्री होता है। स्क्वायर में जानते हैं कि बेस कितना होता है दोस्तों, बेस और ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा अगर मान लीजिए बेस है, ये हाइट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ए बी हमारा बेस हो गया, तो ए सी क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहीं ना कहीं हमको ए निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ये साइड ए है तो ये भी साइड स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। ठीक, ए सी कितना दिया दोस्तों, ए सी हमारा 2r है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए स्क्वायर है, बी सी भी कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4r स्क्वायर अपॉन का 2। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2r स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 2r स्क्वायर। इसको आप अलग से रखिए, क्योंकि अंत में देखिएगा ना हमको ए आर स्क्वायर ही निकालना, मतलब ए स्क्वायर ही निकालना है। अब देखिए दोस्तों, हमको दिया क्या हुआ है, गिवन एरिया ऑफ सर्कल। हमको सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है 1408 अपॉन का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1408 अपॉन का 7। यहाँ रखिए ना, पाई को रखिए 22/7। अब देखिए यहाँ 7 है इसलिए 22/7 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1408 अपॉन का 7। 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 88। आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 128, यहाँ 64 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमको 64 आ गया। अब देखिए हमको तो यहाँ आर स्क्वायर का ही वैल्यू रखना है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 इंटू का आर स्क्वायर कितना है 64 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 128। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना है 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है और चांसेस है कि आगे भी पूछ सकता है। आपको भले ही आसान लगे कि यार आसान क्वेश्चन था ये तो आसानी से बन जाएगा, भले ही बनाने में इतना टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताना होता है ना, नहीं तो कुछ नहीं करना होता है। सीधे पाइथागोरस लगाते, ये 2r हो गया, पाइथागोरस निकालते, ए निकालते फिर ए स्क्वायर कर देते, ए निकाल के ए स्क्वायर कर देते, या सीधे ए स्क्वायर हमको आता, वही हमारा तो एरिया हो गया ना। तो
1 मिनट में भी बन सकता है, 30 सेकंड में भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 नंबर का है। 2 नंबर का होगा तो इतना लिखने की नीड नहीं है, 4 नंबर का होगा तो एक एक चीज़ लिखेंगे दोस्तों। तो जो हमारा टारगेट है दोस्तों 95+ इन मैथ एंड साइंस, आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए। 100% चांस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, कुछ न कुछ कंसेप्ट मिल सकता है, कुछ न कुछ एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो प्लीज़ इसको बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।